एक भी बता दो। शिक्षा से संबंधित तो बात ही नहीं करते हैं। ये तो अली तुम्हारा बजरंग बली हमारा, इससे अली और बजरंग बली से ये दुनिया चलने वाली नहीं है। कि अगर अली और बजरंग बली से ये सरकारें चलती तो बाबा योगी नाथ को मठ छोड़ के विधानसभा कूच नहीं करना पड़ता। नाम है वैसा। और गांव कौन से तारो? मैंने सर। तो और जो कांग्रेस का जो लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, थे भी धरना प्रदर्शन में शामिल होने का खतरा है होगी? हाँ बिल्कुल, धरना प्रदर्शन में शामिल होने ही आया। तो कारण की है कि पीछे धरना प्रदर्शन में? धरना प्रदर्शन की एक की ये केंद्र सरकार से जो नीतियां चल रही है ना, थोड़ा सा दूर से बोलो। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनका हम यहाँ विरोध कर रहे हैं। आज इन्होंने महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले लोगों के नाम इतिहास से उखाड़ने की साजिशें रच रहे हैं। आने वाले दिनों में ये भगत सिंह को भी उखाड़ देंगे, उनकी भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये कुछ लोग हैं जो ऊपर बैठ के अपनी तानाशाही कर रहे हैं, अपने हिसाब से पूरे देश को चलाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। तो नाम पूर्ण रूप से थोड़ी बदले, कुछ बदलाव ही तो करें खाली। नहीं तो बदलाव करने के अंदर क्यों देश के बजट का ये गारा कर रहे हैं? उस नाम में क्या दिक्कत आ रही थी मनरेगा में? क्या मजदूरी है, जो मजदूरी करने के लिए हम आधार है उनसे कुंडे ऊपर नहीं हो रहे थे क्या? तो फायदे हुए, पहले 100 दिन को रोजगार हो, अब 125 दिन को। नहीं तो ये नाम बदल की क्यों करो? 150 दिन को कर दो, नाम ही राग लो ना, क्या फर्क पड़ा है? नहीं तो नाम से थारे की तकलीफ होगी मेरे हिसाब से। तो मजदूर जो लोग पे तो कोई नहीं है, फर्क तो ये पड़ता है। अब मेरे दादाजी का नाम है, वहाँ कोई अपने दादाजी का नाम लिखेगा तो वो तो मेरे को व्यक्तिगत फर्क पड़ेगा। जैसे ये राष्ट्रपिता है, इनके नाम के साथ छेड़खानी करेंगे तो पूरे राष्ट्र के पिता जो कहे जाने वाले लोग उनके नाम के साथ आप छेड़खानी करोगे, पूरे देश को पीड़ा होगी। थारे जो तकलीफ है नाम बदलने का कारण ये हो रही है, फिर जो एक महीने जो बदलाव करे गए ये योजना में जो बदलाव हुए हैं, जो कई मतलब फायदा करे गए हैं, बस भी थारा तकलीफ है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बीजेपी पार्टी जो है ना, ये कुछ तानाशाह लोगों के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। और इसके अंदर ये नाम बदल देते हैं, गाँव के नाम बदल देते हैं और नाम बदल देते हैं। भैया राम नाम वाली काम है क्यों कर रहे हो आप? तो कारण की है कि पीछे मेरी बात, मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने काम करवाए, उनके नामकरण भी वो खुद ही करें। ये जो कांग्रेस की पुरानी जितनी भी नीतियां हैं उनका क्यों नाम चेंज कर रहे हैं बार बार? किसी शहर के नाम चेंज कर दिए, उस संस्था के नाम चेंज कर दिए। आप अपना नया कुछ आधार करो ना, नींव डालो कोई नए काम की। तो ये जो नाम बदले जा रहे हैं, इनके नाम बदला से केंद्र का क्या फायदा होगा, बीजेपी की सरकार भी क्या फायदा होगा, थारे क्या घाटा हो रही है? देखिए आप ना थोड़ा इतिहास जाएंगे सैकड़ों वर्षों पहले, तो राजाएं बहुत से राजा हुए इस देश में, लेकिन वो इतिहास सिर्फ 20-30 राजाओं का ही बचा है। और ये क्या चाह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग बैठे हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा और ये नरेंद्र मोदी, राजनीति एक्चुअली ये कर ही नहीं रहे। अंबानी, अडानी और 5 ऐसे बिजनेसमैन है, वो लोग इस देश को चला रहे हैं। वो पूरा मार्केट बनाना चाहते हैं। ये कृषि प्रधान देश था, इसको कुर्सी प्रधान इन लोगों ने बना दिया। तो बताओ आप, कृषि की कहाँ बातें होती है? किसान की, छात्र की, कोई गरीब ऐसा है बेरोजगार की कहाँ बातें होती है? एक भी विधानसभा बात हरी, बिल्कुल बात हरी सही है, लेकिन अगर इतिहास को भी आ गया तो आप देखा कि 2009 के अंदर पहले को नाम नरेगा ही हो खाली। 2009 के अंदर ही को नाम मनरेगा करेगा, महात्मा गांधी को नाम है वो जोड़े गए हो, तो भी टाइम पे अगर कोई विरोध प्रदर्शन होगी हिसाब से। भैया मैं बात आप विकास की करोगे तो मैं कहना चाहूंगा कि कितने तो बीजेपी की गवर्नमेंट में नए एयरपोर्ट बने हैं, कितने नए रेलवे स्टेशन बने। अरे कांग्रेस ने तो 50-55 साल जो राज किया तो कुछ किया तो है? आप बता दो 15 साल में आपने, हमने ये कौन सी इन्होंने ऐसी वैज्ञानिक संस्था जो कि ये अनुसंधान केंद्र बनाए, एक भी बता दो। शिक्षा से संबंधित तो बात ही नहीं करते हैं। ये तो बात ही ये करते हैं अली तुम्हारा बजरंग बली हमारा, इससे अली और बजरंग बली से ये दुनिया चलने वाली नहीं है। और इनसे चलती तो मेरा निवेदन है, सभी मैं भी हिंदू हूँ, मेरा निवेदन है कि अगर अली और बजरंग बली से ये सरकारें चलती तो बाबा योगी नाथ को मठ छोड़ के विधानसभा कूच नहीं करना पड़ता। वो मठ से ही पूरी प्रक्रिया देख लेते। हाँ ठीक है, हमारी आस्थाएं हम मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप जहर घोलने का जो प्रयास कर रहे हो दोनों समाजों के बीच में, इंडिया को आज आंतरिक खतरा है, बाहरी खतरा नहीं है। पाकिस्तान मार देगा, चाइना नहीं, अंदर के अंदर मर जाएंगे मर के। और ये पूरा जहर घोलने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम के साथ किया जा रहा है। तो थारे जो तकलीफ है फिलहाल बात मतलब पूरी बीजेपी टीम से ही है ना, कि मनरेगा तो नाम हटाई से ही है? देखो हमारी ना तो कोई बीजेपी की टीम से दिक्कत है ना, हमारी तो उनकी सोच से दिक्कत है कि वो ऐसी सोच ला कहाँ से रहे हैं। अरे जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, उन लोगों को पीछे हटाकर वो चाहते क्या है? चलो कोई ने एक बात बताओ थे, लास्ट बात है, योजना में जो बदलाव करे गए हैं बस श्रमिकों की फायदों भी होगा या सिर्फ नुकसान ही है? अब देखो योजनाएं तो इन्होंने बहुत सी लागू की हैं पिछले 15 सालों में, लेकिन वो धरातल पे उतार नहीं पाए। फायदा तो इन्होंने बहुत ज्यादा फायदे बताए थे, 15 लाख रुपए आने भी इन्होंने बताए थे, काला धन लाना भी इन्होंने बताया था। और भी ऐसे कृषि कानूनों में भी इनकी गवर्नमेंट को क्या सीधा सीधा समझ में नहीं आता है। किसान आंदोलन पे थे, 2-3, 5, 10 एक महीने में उनकी डिमांड मांग लेते, लेकिन 2-3 साल तक वहां में दिल्ली बैठा रहना पड़ा। ये
फायदा सिर्फ बताते हैं, देते नहीं है। तो फिलहाल अगर उरत हरी मांग नहीं मानी गई तो आगे थे क्या करोगा? भाई आंदोलन को तेज करेंगे, और तो क्या, हम तो गांधी जी की पार्टी के सदस्य हैं। अहिंसा के मार्ग पे हम चलते नहीं है, सत्य और हिंसा हमारा मोटो रहता है। हम तो उसी हिसाब से यहाँ आंदोलन जो भी होगा, भूख हड़ताल वगैरह का जो भी हमारे जिला अध्यक्ष है आदरणीय रीटा चौधरी जी, उनका जो आदेश आएगा उनके आदेशानुसार हम आगे की जो भी मतलब नाम थे बदलने दो नहीं सरकार ने? अरे हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम सरकार को कहाँ रोकेंगे। हम तो एक मामूली से नागरिक हैं देश के। हमारा तो निवेदन है उनके साथ कि ऐसे नाम बदला बदली क्यों कर रहे हो, एक स्कीम ऐसी और लगा दो, साथ के अंदर एक स्कीम चालू करो जिससे हर पंचायत के 100-200 लोगों को और रोजगार मिले। अरे आप अटल बिहारी के नाम से एक ऐसा ही प्रावधान और तैयार कर दो जिसमें आप 100 व्यक्तियों को पंचायत के रोजगार दो, लेकिन रोजगार देना कहाँ है। आज स्थिति ये हो रखी है राज्य सरकार की कि पंचायतों के चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। 12-12 महीने का एक्स्ट्रा टाइम हो गया। अपने अधिकारी बिठवा रखे हैं पंचायतों में, वीडियो बैठा है, वीडियो पंचायत खोलता नहीं है। पंचायत के लोग कहाँ जाएंगे, मेरे को बताओ कहाँ जाएंगे? वीडियो पंचायतों में है नहीं, ग्राम सेवक वीडियो, यहाँ पंचायत समिति में आप जाओ ईओ नहीं मिलेगा आपको, कलेक्टर साहब का भी कोई आने का समय नहीं है। इनके अधिकारियों को डिस्टर्ब मत करो, उनके खिलाफ अगर आप बोलते हो तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे। मुकदमे के लिए आपके पास कोई सामग्री होना भी जरूरी नहीं है, अपने आप दर्ज कर लेंगे, अपने आप व्यवस्था कर लेती है। पुलिस का व्यवहार देख लो, अब पिछले वर्षों से आप पुलिस का व्यवहार देखो। तो व्यवहार जो है या मतलब बीजेपी सरकार है, ये भी बात नहीं बदले, पहले भी है कोई भैया, पुलिस वाले थोड़ी गड़बड़ करते हैं बेचारे, ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी थोड़ी गड़बड़ करते हैं, इनसे करवाते हैं। ये राज का सिस्टम ही ऐसा है, ऐसी मोनोपोली ऐसी है कि मंत्री फोन करेगा। अब अविनाश गहलोत प्रभारी मंत्री है, मैं आपको एक काम बताऊंगा, मेरी पंचायत का अलग नहीं जाऊंगा, मेरी पंचायत है मेहनसर, वहाँ एक एम्बुलेंस दी गई थी। मेरी पंचायत के पास में एक बिसाऊ नगर पालिका लगती है, वहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है। मेरे गांव से भी कम से कम हमारी पंचायत से भी 10 गांव जुड़ते हैं। और पिछले राज में, कांग्रेस राज में, गहलोत सरकार में हमें एम्बुलेंस अथक प्रयासों के बाद मिली। और अविनाश जी आए यहाँ से एक सीएमएचओ को लेटर लिख देते हैं कि मेहनसर वाली वो एम्बुलेंस है वो बिसाऊ हॉस्पिटल को दे दो, और यहाँ फिर वो बिसाऊ में माला पहन रहे हैं कि अविनाश जी ने बिसाऊ को एम्बुलेंस दे दी। अरे अविनाश जी ने कहाँ से दे दी? अविनाश जी ने तो हमारी छाती पे लात रख के हमारी एम्बुलेंस बिसाऊ वालों को दे दी। के खिलाफ थे कोई कार्रवाई? यही पूरा सिस्टम है। क्या करे कार्रवाई? उनके खिलाफ बोलेंगे, प्रभारी मंत्री है, मुकदमे दर्ज करवा देगा हमारे यहाँ। चलो कोई बात को नहीं भाई साहब, मेरा निवेदन यही था। ये एम्बुलेंस वाला इसलिए बताया कि ये पूरा प्रक्रिया ये बीजेपी के ऊपर से लेके नीचे तक करते रहते हैं। हमारी एम्बुलेंस उसको देती, नाम मंत्री जी का हो गया। वैसे ही कांग्रेस की कोई योजना है, उस योजना का नाम बदल देंगे। कोई नहीं, एक दिन में आऊंगा, थार गाँव में आऊंगा, थार गाँव की जो भी मांग है सुनाऊंगा, आप बैठे आराम से, थार गाँव की जो भी मतलब समस्या है सुनाऊंगा, बैठे बात करेंगे। फिलहाल आप जो वो नाम बदले गए हैं मनरेगा को, के बारे में बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही शुभ समाचार को